ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहन्त देव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्यरायो ब्रह्मदया मे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धम्। बोले दिनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। सुदृष्टि तरुणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपने 64-65 प्रश्न हो गए थे। अंतिम प्रश्न ही ज्ञान किस पुण्य से सुक्षेत्र का वासी होता है, ये हो गया था। अब आगे यहाँ अल्पार से संतुष्ट अल्प भोजन से तृप्त हो जाता है, ये सब हो गया था। और ये बात भी हो गई थी, बहुत भोजन करने की इच्छा होने पर भी वो मिलता नहीं। अब ये प्रश्न नंबर 68 पेज नंबर 382। हे गुरुदेव जी, किस पाप से ये जीव चतुराई कला रहित मूर्ख हृदय शून्य लौकिक ज्ञान रहित होता है? तो जवाब दिया है, जिसने पूर्व में अन्य की कला चतुराई देखकर द्वेष भाव से दोष लगाकर हंसी की है, अपने दोष छुपाने के लिए अनेक माया चतुराई करके अपना दोष छुपाया है, बाण कला देकर प्रसन्न हुआ है, अन्य का गाना बजाना हाव भाव नृत्य वादित्य आदि कला देकर उससे द्वेष किया है, अन्य की चतुराई अच्छी नहीं लगी है। पूर्व में इसे प्रसन्न करने के लिए किसी ने अनेक कला चतुराई करके इसे प्रसन्न कर लेने पर भी उसका पुरस्कार पचा गया है, इत्यादि पापों से मूढ़ लौकिक ज्ञान चतुराई रहित होता है। प्रश्न क्या है कि कोई व्यक्ति चतुराई कला रहित मूर्ख हृदय शून्य लौकिक ज्ञान रहित क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसा किया वैसा होता है। उसका जवाब सब दिया, पूर्व की अन्य की कला देख करके अच्छा नहीं लगा, किसी की चतुराई देखकर आपको अच्छा नहीं लगा, उससे आपने द्वेष किया, उसके प्रति आपने नफरत की, उसकी कला को आपने ढंग से नहीं समझा और उस पर द्वेष करके आरोप लगाया, हंसी की और अपना दोष छुपाने के लिए अनेक माया चतुराई करके अपना दोष छुपाया, अपनी कमजोरी छुपाई, बाण कला देखकर प्रसन्न हुआ है। जाते हो बाण? हाँ, वो उस कला को देख रहा है जो हल्का है और जो श्रेष्ठतम है वो पसंद नहीं आ रहा है। अन्य का गाना बजाना हाव भाव नृत्य वाद्य आदि कला देकर उससे द्वेष किया, अन्य के गाना से बजाने हाव भाव नृत्य वाद्य इसे देख करके उसे क्या किया? द्वेष भाव किया। अन्य की चतुराई अच्छी नहीं लगी, जो चतुर लोग हैं उनकी चतुराई अच्छी नहीं लगी,
पूर्व में इसे प्रसन्न करने के लिए किसी ने अनेक कला चतुराई करके इसे प्रसन्न कर लेने पर भी उसका पुरस्कार पचा गया, उसका पुरस्कार ही पचा गया। देना चाहिए था पर नहीं दिया इसने। इत्यादि पापों से मूल लौकिक ज्ञान चतुराई जीत होता है। आया क्या लिख दिया? दूसरों का पुरस्कार भी आप छुपा लो। पहले कहा देंगे बाद में नहीं दिया आपने, उसका पता लगेगा कि नहीं देना है इनको, तो भी आपको चतुराई नहीं मिलेगी, लौकिक ज्ञान से वंचित हो जाओगे आप। यानी किसी के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना, किसी की ज्ञान अच्छा ज्ञान है उसकी प्रशंसा करो, किसी के अच्छे ज्ञान की निंदा नहीं करनी। कोई किसी कला में अच्छा चतुर है उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करें। सबसे बेस्ट है तो मौन रहो, क्योंकि प्रशंसा करना भी राग है, निंदा करना द्वेष है, सहज ज्ञाता दृष्टा रखना धर्म है। सबसे बड़ी बात यह कि किसी की निंदा भी क्यों करनी, किसी की प्रशंसा। पर आप सांसारिक जीव हो तो किसी कला देखिए तो आप तारीफ कर सकते हो तो करो, नहीं तो मौन रहो। निंदा करना तो उचित नहीं है ना। हाँ, बाण कला की आप तारीफ कर रहे हो तो उचित नहीं है, ही कह रहे हैं है कि नहीं? यानी जो भाण कला का अर्थ ये है जो अच्छी नहीं है। यूँ समझो, क्या शब्द प्रयोग करूँ मैं, नहीं करता हूँ, ऐसी दृश्य समझो जो योग्य नहीं है और ऐसी कला पर आप तारीफ कर रहे हो, जिससे हमारे मन, यूँ कह दूँ और सरल शब्दों में, अच्छे स्पष्ट शब्दों में कह दूँ, जिन नृत्यवादिता आदि से काम विकार उत्पन्न होता हो, ऐसी कला की आप तारीफ करते हो। और जो एक सहज रूप से भक्ति भाव वाली, सहज रूप से सौम्य मुद्रा नृत्य आदि है, उसकी आप निंदा करते हो, तो आपकी ज्ञान कला चतुराई है वो बेकार हो जाएगी। बाण कला का मतलब हो आया कि जो योग्य नहीं है, जो सबके सामने प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, ऐसी कलाएं प्रदर्शित होने लगी ना आजकल, विवाह प्रसंग में भी, इन सब में है, जो दृश्य नहीं होना चाहिए वो आजकल करते हैं ना, क्या कहते हैं, प्री वेडिंग, प्री वेडिंग, प्री वेडिंग, और फिर वापस वहाँ पूरे पर्दे पर दिखाते हैं अच्छे कार्य किया हो। तो ऐसी कला की प्रशंसा करना वो योग्य नहीं है। युग का देखा ना, साहब बाण कला देखकर प्रसन्न हुआ है। जो अच्छा जिन धर्म के भजन गा रहा है, अच्छे स्वर में आपको सुना रहा है, बढ़िया धीरा धुन है, आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते। इसमें क्या मजा आता है, इसमें क्या मजा आता है? तो आपके जो ज्ञान चतुराई है वो खत्म होने वाली है। 69 नंबर का प्रश्न, हे ज्ञान मूर्ति, किस पुण्य से ये जीव लौकिक कला चतुराई सहित होता है? अगला उसी टाइप का है, किस पुण्य से जीव लौकिक कला चतुराई सहित होता है? वो तो रहित की बात की, किससे होता है? जिस जीव ने पूर्व में अन्य की गान, नृत्य, वादित्र, चित्रकला, शिल्पकला आदि अनेक चतुराई देकर प्रसन्न हो, उन्हें उदार चित्त से विविध पुरस्कार दियो, उनके अच्छे कार्य से उनको पुरस्कार दियो। अन्य की चतुराई, विवेक, भला ज्ञान देकर अच्छा लगा हो, जिनके चतुराई को, विवेक को, भला ज्ञान देकर के लिखा शब्द है, भला ज्ञान देकर अच्छा लगा हो, शब्द का प्रयोग, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसका ज्ञान कला शास्त्र सम्मत है, जिनवाणी सम्मत है इनका ज्ञान कला, और इनकी नहीं है। गुणी जनों का आदर किया है इत्यादि रूप से अपनी सज्जनता प्रकट करके अन्य को सुखी करने के लिए भला ज्ञान व्यय करने वाला जीव लौकिक कला चतुराई में प्रवीण होता है। भैया
गुणीजनों का आदर किया हो, इत्यादि रूप में अपनी सज्जनता प्रकट की हो, अन्य को सुखी किया हो, भला ज्ञान में, तो वो चतुराई होता है। देखो, जो जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त करना हो, उस गुरु की आप निंदा करते हो तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आपका गुरु कमजोर होगा, ज्ञान कमजोर होगा आपका। नौ ग्रह ना गुरु ज्ञान का प्रतीक माना जाता है ज्योतिष में। तो उसमें आया है कि जो अपने माता पिता, वो भी गुरु में माने जाते हैं। आज है अच्छा, हाँ, तो आपको, आप अपने परिवार के उससे खटपट करते हो तो आपके ग्रह खराब होते हैं। सब एक एक का संबंध है, जितने 9 ग्रह ना सब रिश्तेदारों से संबंध है अलग अलग। तो आपका उससे आप रिश्ता सही नहीं रखते हो तो आपका वो ग्रह खराब हो रहा है आपका। ऐसा है ज्योतिषी में, समझिए। वो खराब क्या मतलब, आप अपने कर्म कर रहे हो खराब, वो ग्रह क्या खराब करे, आप खराब कर रहे हो अपने कर्मों से। मतलब ये समझाना वहाँ कि कोई ग्रह खराब नहीं, तुम्हारे कर्म खराब है, तुम उससे प्रभावित हो रहे हो। सही करना है तो तुम ये रेमेडी यही कि तुम अपने सब रिश्तेदारों का सही व्यवहार रखो, अपने गुरुजनों का सही व्यवहार करो। पढ़ते हैं देखें वो मास्टर ऐसा, तो आपका ज्ञान कमजोर हो जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। संस्कृत में सूक्ति है, विद्या ददाति विनयम विन्यादाति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात धर्म सुखम। विद्या विनय से प्राप्त होती है, और विनय नहीं है, आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो और उसकी विनय नहीं करोगे तो आपको कहाँ से मिलेगी बताओ। जिससे आप समझना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उसका आप आदर नहीं करते हो, उसकी विनय नहीं करते हो, अर्थात उसकी बेइज्जती करते हो, तो फिर आपको नहीं प्राप्त होगा, आपका ज्ञान छीन होगा। आगामी काल में आपका ज्ञान छीन होगा, आप ज्ञान से रहित हो जाओगे। और जो ऐसा करता है, अपने माता पिता इत्यादि का विनय करता, सम्मान करता है, ज्ञानी जनों का आदर करता है, जिनवाणी का विनय करता है, वो कैसा होगा, लौकिक कला में चतुराई को प्राप्त होगा, ज्ञान अच्छा होगा उसका। 70 नंबर का प्रश्न, हे गुरु, किस पाप से जी बहु भार को ढोने वाला मनुष्य पशु होता है? यानी बहुत भार ढोना पड़ता है, ऐसा मनुष्य क्यों हुआ, पशु क्यों हुआ? है ना, मजदूरी करते हैं लोग, पूरे कंधे पर ले लेकर के चलते हैं कितना बोझा, और फिर भी आपके बराबर नहीं कमाते हैं, है कि नहीं बोलो? आज तो बहुत सुविधा हो गई है, इतना पहले तो कितना ढोना पड़ता था। पर आज भी जैसे गाड़ी खाली करनी है तो लेते नहीं, पूरा भुगड़ा लेकर डाल रहे, नहीं डाल रहे इधर से इधर। आपको छत पे चढ़ाना है तो क्या कर रहे हैं, आज शरीर कमजोर हो गया है, उसके अनुसार बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई है, तो भी जो मजदूरी करनी वहाँ तो करनी ही पड़ती है ना। अब जो पत्थर निकाल रहे हैं पहाड़ में से खोद करके, पहले तो सही निकालते थे आदमी, अब आ गई ये सब मशीनें आ गई, तो उससे तोड़ते हैं, निकालते हैं, फिर भी जहाँ तोड़ रहे हो तो तोड़ ही रहे। तो ऐसे भार ढोने वाला मनुष्य या पशु क्यों हुआ? जवाब, जिस जीव ने अन्य जीवों पर बहुत भार लादा है, क्या कहा, जिस जीव ने मनुष्यों पर या पशु पर उसकी श्रम शक्ति से अधिक भार लादा है, अधिक भार ढोया है, बेगारी को पकड़कर उस पर ब्लाक बोझ रखा है, जबरदस्ती उस पर क्या रखा है, बोझ रख दिया है, अपने लोभ के वश हो अन्य जीवों पर भार लाद कर कुटुंब की रक्षा की है, अन्य पर दीर्घ बाल लदा देकर प्रसन्न हुआ है, इत्यादि भावों के अशुभ फल में बहुत बार को ढोने वाला होता है। क्या लिखा, अन्य पर दीर्घ बाल लदा देकर प्रसन्न हुआ है, बढ़िया है, ठीक है। इत्यादि भाव, अशुभ भाव के ना, अशुभ के फल में अशुभ, शुभ के फल में शुभ, ये है नियम। त्रिंचों में बेल, बेल, ऊंट, गर्दभ आदि बहुत बार को ढोने वाला होता भी,
मनुष्यों में बहुत बार ढोने वाला हमाल बेगारी होता भी रहो। आपने जैसा किया दूसरों के साथ वैसा आपके साथ होगा, ये नियम है भैया। इसलिए छोटे बच्चों को पोएम में पढ़ाते हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है ना। इस भव में न सही पर भव में ही, पर मिलता तो अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। किसी को दूसरों के कर्म का फल नहीं मिला भैया। मुझे जो कुछ भी मिला है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा मेरे साथ, वो मेरे करने का फल है, मेरे कर्मों का फल है, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए। शब्द से नहीं, अंतरंगता से, सहजता से ये बात स्वीकार करनी चाहिए। तो कैसे सिद्ध होगा ये कि आप दूसरों पर आरोप नहीं लगाओ, तब समझ में आएगा कि आप अपनी करनी का फल। भाई माने तुम्हारे कर्म रो फल मिल रहे है, इसका मतलब तू नहीं मानता अपने कर्मों का फल। इस तरह की भाषा बोलता है, रोते हुए बोलता है, दूसरों को सुनाते हुए बोल रहा है, इसका मतलब तेरे अंदर एक कसाई का भाव है, नहीं है? बोलो। लोग कहते ना जैसा मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, बात तो 100% सत्य है, गलत है, पर वो कसाय से बोल रहा है तो कोई मेरा होना चाहिए। कोई मेरी तरफ बोल जाता तो नहीं कहता, पर अब उसकी तरफ नहीं बोल रहे ना, है? तो क्या मेरा अपना तो कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है भैया, देख लिया मैंने दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब समझ में आ गया। आज तो मेरे समझ में आ गया होता, सम्यक दर्शन हो जाता हो जाता कि नहीं हो जाता, पर समझ में नहीं आया कुछ। वो कसाय की भाषा है भी, ये है तो ये सत्य बात 100%, पर लैंग्वेज सही है, पर अंदर ये बोलना जो हो रहा है वो कसाय काम कर रही है। कसाय में सही बोल रहा है पर निर्णय सही नहीं है, संतान सच्चा नहीं है। ऐसा आया ख्याल में, इसलिए वो गलत है। बस ऐसे ही यहाँ पर ही समझना जी, भैया मेरे कर्म का फल है, अपने क्या कहे किसी को, तो सच यही है, अपने ही कर्म का फल है, कोई किसी का दोष नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, और उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने परिणामों में सुधार करना चाहिए। हे नाथ, किस पाप से ये जीव रंग दरिद्री होता है, किस पाप से गरीब होता है, किस पाप से ये रंग हो रहा है? जवाब दिया है, जिसने पूर्व में अपनी अन्याय बुद्धि से बलात् अनेक जीवों को दुखी कर, धन छीन कर निर्धन दरिद्री किया है, अन्य जीवों को लूटा हुआ देखकर प्रसन्न हुआ है, किसी रंग द्वारा जोड़े गए अल्पधन को पूर्व में चुराया है, किन्हीं दीन दुखी जीवों को दुर्वचन कहकर पीड़ित किया है, दीन दरिद्री जीवों को देखकर उन पर चोरी का झूठा दोष लगाया है, दीन दरिद्री जीवों को देखकर उनकी हंसी की है, इत्यादि पूर्वकृत पाप भाव से जीव रंग दरिद्री होता है। आया समझ में? दरिद्री होने का कारण क्या, अपने गरीबी आने का कारण क्या? तो ये सब कारण बताएं कि एक तो अन्याय बुद्धि से बलात् अन्य जीवों को दुखी करके, धन छीन करके निर्धन दरिद्री किया है, सामने वाले को आपने हानि पहुंचाई है। मुझे कई बार विचार आता है, ये जितने भंगार वाले, मुंबई में बहुत भंगार की दुकानें, वो सब करते हैं, कैसे ये कर रहे हैं, इसका फल नहीं आएगा क्या? अभी तो राजी हो रहे सब हैं, कि बन गए और ये करते हैं। जितने भी जिस धंधे में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो देख ख्याल में धंधा है, और भी बहुत सारे धंधे में लोग मिलावट करते हैं, सामग्री मिला दी, हाँ, काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देते हैं, कहाँ क्या क्या मिलाते हैं पता नहीं है, तो ठीक है बीज कम, अब तो क्या है, मावे में क्या क्या, आलू वो मिला देते हैं, मावा आता ना, मावा, उसमें आलू ऊपर छिलका उतार देते,
उसकी वो मिला देते हैं पूरा। क्या क्या मिलाते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, तो ये फिर आगामी काल में क्या होगा। अभी आया था ना अखबार में, चांदी क्या पूरी की पूरी वो सफ़ेद धातु चांदी के नाम पर। मैं सही घटना बताता हूँ, मैंने टीवी खरीदी, उसके साथ में 2 चांदी के गिलास लिखे थे, टीवी के साथ में 2 चांदी गिलास। खरीद ली टीवी, तो गिलास दे दिए, ठीक है। मैंने उससे पूछा भैया कम से कम 50% तो माल होगा कि नहीं, ये नहीं होगा पक्का। फिर जांच कराई, 1% भी चांदी नहीं थी, 1% भी नहीं। मैं गया उसके पास, भैया ये गिलास है। फिर वापस पूछा ये चांदी कितना परसेंट होगी, 50 100% नहीं, 100 तो नहीं, 50 तो कि हाँ 50। मैं कहा एक रत्ती पड़नी है भैया, तुम क्यों ठगते हो, क्या आगे कंपनी से जैसे आया वो साम देते, हम तो हमारी तरफ से कुछ है नहीं। मैं कहा गिलास आप वापस ले लो और जो काटना हो उतने रुपये कम कर दो और दे दो। मतलब कितना होता है, वर्षों पुरानी बात है। तो कहने का अर्थ ये जितनी हम अन्याय अनीति करते हैं, ठगते हैं, उसका आगामी फल तो आएगा कि नहीं आएगा। अन्य जीवों को लूटा हुआ देखकर प्रसन्न हुआ, किसी को लूट लिया तो प्रसन्न हुआ, आज तो मजा आ गया, शाम को हिसाब लगा दे, आज तो इतना कमा गए, है ना। अंग्रेज आते हैं बेचारे, अंग्रेजों को लूटते हैं। जैसे भारतीयों से ये रेट, अंग्रेज समझते नहीं इतने, ये इतनी रेट नहीं करके उनसे पैसा ले लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। ऐसे तो देखने के भी लेकर रखे हैं, भारतीयों को देखने का इतना पैसा, अंग्रेजों को देखने के इतने पैसे। वो तो चीटिंग नहीं है, वो साफ लिखा हुआ भैया ये रेट है, वो चीटिंग नहीं है। पर आपने तो मोल जो वस्तु रेट है उससे आप ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि वो विदेश में उनको कई कारण जो भी होते, टैक्स देना पड़ता होगा, जो भी होता होगा, वहाँ तो लिखा हुआ है साफ कि बच्चों के ये टिकट है, भारतीय की टिकट है, विदेशी के लिए टिकट है, वो चीटिंग नहीं है। पर आप ये किताब मान लो 20 रुपये की, आप ले रहे हो 100 रुपये, तो गलत है ना। हाँ, अब बाहर विदेश में भेज दो, पोस्टेज चार्ज लगते हैं, वो आप लेते हो, तो वो न्याय नीति का है। कहाँ न्याय नीति, वो पूरा समझना चाहिए। यानी न्याय के विरुद्ध जितना भी जाओगे वो अन्याय है। किसी रंग द्वारा जोड़े गए अल्पधन को पूर्व में चुराया हो, किसी का धन चुरा लिया हो आपने, किन्हीं दिन दुखी जीवों को दुर्वचन कहकर पीड़ित किया हो, दिन दुखी है उसको खोटे शब्द कहे हो, उसकी आत्मा को जलाया हो, उसको कैसे कैसे शब्द कहते हैं लोग, सब ने सुन रखे होंगे। दिन दरिद्री जीवों को देखकर उनको चोरी का झूठा दोष लगा दिया हो, कोई नहीं आए, तुम ही आए थे, तुम ही ले गए। इसलिए कहानियाँ भी बनी हुई ऐसी कितनी सारी, जैसे पाजेब कहानी है, पढ़ी हो आपने तो, पाजेब कहानी, पायल, पाजेब कहते हैं पायल को, ठीक है। अब चुराए किसने, नाम किसका आ गया और कैसे, ऐसे कई कहानियाँ हैं जिसमें ये हाँ तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी गई है जिसमें कि वो दरिद्री जो है, गरीब है, वो चोर नहीं था, उसने कुछ नहीं लिया है, लेता कौन है या कहीं भूल जाते हैं और आरोप उस पर आ जाता है। दीन दरिद्री जीवों को देखकर उनकी हंसी की आपने, इत्यादि पूर्वकृत पाप भाव से जीव रंग और दरिद्री होता है, इसके कारण रंग और दरिद्री हो जाता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, हे गुरुजी, यह जीव किस कर्म से कुकाव्य कला का आधारी चतुर होता है। अब देखो प्रश्न क्या है, काव्य का रचयिता तो हुआ पर कुकाव्य लिखा, कुकाव्य लिख दिया यहाँ पर, कुकाव्य कला का आधारी चतुर होता है। बोलो, कलाकार तो हुआ पर काव्य रचना भी करना होता है, पर कौन सी काव्य की रचना कर रहा है, कुकाव्य की। उसका कारण
कि जिस जीव को कुकथा अच्छी लगी है, कहानी किस्सों को भला जानकर सुनकर प्रसन्न हुआ है, लौकिक चतुराई के शास्त्रों को धर्म जानकर दान दिया है, उदर पूर्ण के कारण भूत ज्योतिष वैद्यक सुभाषित सभा चातुरी के शास्त्रों को शिल्प कलादि चतुराई के शास्त्रों को धर्म जानकर दान दिया है। अब कौन से दान दिए शास्त्र? ऐसे दिए तो सही दान, पर ऐसे दिए तो दान का फल तो मिल रहा है, पर खोटा दिया तो कुकाविकाधारी हो गया। यो अंतर समझ आ रहा है? कला का धारी भी हुआ, चतुराई हुआ शास्त्र, परंतु उसने खोटे शास्त्र यानी धर्म के विपरीत शास्त्र दान किए, इसलिए ऐसा हो रहा है। धर्म के लिए अन्य को लौकिक विद्या कला चतुराई सिखाई, अपवित्र शरीर से धर्म शास्त्रों का अभ्यास किया। क्या यार सुनाई दिया? सुमन दीदी क्या पढ़ रहे हो? बताओ कहाँ पढ़ रहे हैं? किताब पास में बताओ कहाँ पढ़ रहा हूँ। बस किताब खोल के रखिए तो कहाँ पढ़ रहे, ध्यान भी होना चाहिए। क्या आया? अपवित्र शरीर से धर्म शास्त्रों का अभ्यास किया। एक जी खतरनाक बात आई है। अनेक आरंभ अन्याय रूप पाप से धन उपार्जित कर उस धन को शास्त्र लिखाने छपाने के लिए दिया हो। ओहो, क्या लिख दिया? आपने आरंभ अन्याय रूप पाप से धन कमाया और उसको आपने उस अन्याय नीति के धन को शास्त्र छपवाने में लिखे, तो उसका फल काम तो अच्छा लग रहा है, इसलिए चतुर तो हुआ वो, पर कुकाविकाधारी हो गया। चतुर भी बना है, कला भी उसको मिली, ये सब तो मिली, पर कूक हो गया सब। बस इतनी सी बात है। लौकिक दृष्टि से बाहर अच्छा लग रहा है, पर यहाँ धर्म दृष्टि से देखे तो वो कुकवियों के ज्ञान की प्रशंसा की, श्रृंगार रस की रचना कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हो। उसे स्वयं सीखने की इच्छा रही है इत्यादि भावों से जीव भवांतर में कुकवि होता है। कवि तो होगा पर कुकवि होगा, वो सुकवि नहीं है। कुकवि कौन? जो स्वयं भी डूब रहा है और दूसरों को भी अभी काव्य रचना से जीवों को हे नाथ, किस पुण्य से धर्म शास्त्रों के छंद काव्य कला को जोड़ने वाला सुबुद्धि का आधारक सुकवि होता है। ऐसा समझे कि ऐसा धर्म शास्त्र के छंद जोड़ने वाला काव्य कला को किससे कारण होता है? कि जिसने पूर्व में गाथा छंद काव्य के कर्ता आचार्य गंधर आदि कविनाथ की काव्य कला शास्त्र को देखकर सुनकर उनका रस जानकर गंधरादि कविनाथ की महिमा की है। यानी दिगंबर संतों की जो जिन्होंने ऐसी रचना की उनकी महिमा गाई है। हाँ, उनका उपकार स्वीकार किया है। ओहो, कैसे वन जंगल में बैठकर आत्म गुफा में जा कर के हाँ ऐसी अद्भुत गाथाएं लिखी हैं। देखो तो सही आचार्य कुंत की एक एक गाथा है, कितनी गहराई में से कांत, कितने सरल शब्दों में कितना माल परोस दिया। आचार्य अमरचंद देव देखो तो कठिन शब्दों का तो प्रयोग है उनका, पर छंद जो लिखे वो कितने ग्राही है। थोड़ा संस्कृत का विशेष ज्ञाता चाहिए उनकी बात को समझने के लिए, पर रचना कितनी अच्छी है। अलग अलग छंदों में अलग अलग काव्य की रचना और क्या अर्थ भर दिया है, तो क्या कर दिया है, कमाल किया है इन संतों ने, इन कवियों ने। भाई उनके प्रति वात्सल्य भाव व्यक्त किया है, उन कवियों के प्रति, धर्मशास्त्र लिखने वालों के प्रति, काव्य रचना करने वालों के प्रति। धर्म की जोड़ कला करते हुए सुकवियों की सेवा सहायता कर उन्हें सहायता पहुंचाई है।
उनको हेल्प की है। उनकी सुकवियों के द्वारा किए गए छंद गाथा श्लोक को पढ़कर धर्म का रस जानकर प्रसन्न हो कवियों की प्रशंसा की है। उनकी ऐसी सुंदर काव्य रचना सुन करके पढ़ करके उनकी तारीफ की हो। धर्मशास्त्रों की जोड़ कला करते हुए कविश्वरों की कुछ सहायता की हो, आर्थिक रूप से भी सहायता की, मतलब क्योंकि जो ये काम करेगा आज कहेंगी तो जरूरत भी तो होती है ना। आजकल तो फैशन है, पहले भी था। पहले राजा महाराजा अपने रखते थे कवियों को, उसको राजकवि कहते थे, ठीक है नहीं, कवियों राजकवि कहलाते थे। हर राजा महाराजा अपने पास रखते थे ऐसे, जो सुंदर रचना उनके अंदर में रहती थी। तो व्यवसायी काव्य रचना करके पेट भरने का काम आज से नहीं, पहले से भी चल रहा है। रचना करके अपना काम चलाते थे। तो आप अब धर्मशास्त्र करें, कौन देगा इनको? तो आप उनकी सहायता की हो, क्योंकि उधर तो करेंगे दे देंगे, और धर्मशास्त्र की रचना काव्य रचना करेगा, कौन पैसा देने वाला है? देगा कोई? अभी जितने कवि सम्मेलन होते हैं, कवि जाते हैं, तो एक कवि कितना पैसा लेता है? देते? और अपने यहाँ आ जाए कवि सम्मेलन का जैन कवि, कौन पैसा देने वाला है? अपन नहीं देंगे, खास करके अपने मुख्यों में तो देंगे ही नहीं। रखेंगे भी सही तो सम्मान करके छुट्टी, ज़्यादा कोई महत्व नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा। ये है सब चीज़ें, इसलिए लिखा सहायता पहुंचाई हुई, इसलिए सहायता लिखी उन्होंने। तुम बहुत उठा दो नहीं, पर उनकी सहायता तो करो। कैसे होगा उसका? इत्यादि स्वभावों से विशेष ज्ञान का धारक सुकवि होता है, वो सुकवि होता है भैया। हे गुरु, किस पुण्य से ये जीव दीर्घायु का धारक जीवन पर्यंत सुखी होता है? लिखा, किस पुण्य से ये जीव दीर्घायु का धारक जीवन पर्यंत सुखी होता है? ऐसा क्या काम किया? एक तो दीर्घायु का मिलना और फिर जीवन पर्यंत सुखी होना, दोनों चीज किस कारण मिलती है? और सबको चाहिए, तो ध्यान से सुन लो अभी। जिसने पूर्व में अन्य जीवों को मरते हुए बचाकर उन्हें विविध भोजन कराकर वस्त्रादि देकर मधुर वचन भाषण से सहायता पहुंचाइए, ये किया हो काम आपने, दूसरों को सहायता पहुंचाई हो, भोजन करा करके, वस्त्रादि दे करके, मधुर वचन सुना करके, अनेक जीवों को बंदी से छुड़ाकर सुखी किया हो आपने। अन्य जीव को सुखी करने की सदैव अभिलाषा रखी हो, प्रसन्न रहे, सुखी रहे जीव। अन्य की अल्पायु में मरते हुए देखकर दयाभावपूर्वक जिनका संसार से उदास हुआ हो, कि देखो मनुष्य पर्याय मिली और अल्पायु में चले गए वो लोग। कल आप कह रही थी ना, तो मैंने क्या कहा था? यही बात कही थी कि जैन कुल मिल गया, जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, और करोड़ोपति के घर जन्म भी हो गया, सब कुछ हुआ, परंतु कुछ भी धर्म नहीं कर पाए, और आयु अल्पायु, 8 साल पूरे नहीं हुए तो अल्पायु कहलाती है। 8 साल के बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। तो गई जीवन, तो क्या कर्म किया होगा उस जीव ने बेचारे ने? इतना पुण्य तो किया उसने कि जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, और ऐसे बड़े घर में, जहाँ धर्म का भी संगम हो, ऐसे घर में भी उत्पन्न हुआ, पैसे की दृष्टि से अच्छा, सब कुछ अच्छा, परंतु सब कुछ, परंतु इतनी अल्पायु पाई कि धर्म कुछ भी नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, और मनुष्य पर्याय पूरी ओर चलती है। शरीर इतना रोग साथ में लेके आए जन्म से ही, सेवा करने वाले बहुत सब मांग रहे, सेवा कराता, ऐसे बन के आता जिनवानी में, कोई बाप बन के सेवा कराएगा, कोई बेटा करके, कोई पैसा जितना सब दे करके पूरे होते फिर जाएगा वो। बड़ो पुराणों की कहानियाँ, आता नहीं आता? बोलो, आती नहीं ऐसी कहानियाँ?
विशेष रूप से क्या लिखा, दीन जीवों संबंधी रक्षा की चाकी है। किनकी चाकी है? इत्यादि स्वभावों से दीर्घायु धारक जीवन पर्यंत सुखी रहता हो। जिसने दीन जीवों संबंधी रक्षा की चाकी हो, स्वभावों से दीर्घायु का धारक, तब वो दीर्घायु का धारक होगा। आपने दूसरों की दीर्घायु देख करके अच्छी भावना, इसलिए लिखते हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसा लिखते नहीं लिखते हैं? किसी के जन्मदिन है तो अपन शुभकामना व्यक्त करते हैं तो क्या लिखते हैं? दीर्घायु, स्वस्थ हो, दीर्घायु। मैं पहले लिखता हूँ स्वस्थ रहो फिर दीर्घायु। बेचारा दीर्घायु और स्वस्थ रहे क्या काम का, इसलिए पहले स्वस्थ रहो और दीर्घायु, स्वस्थ रह करके दीर्घायु प्राप्त करो भैया। तो बेचारा लंबी उम्र जिए 60 के मरे क्या काम का, स्वस्थ रहे और दीर्घायु। ये बात लिखते नहीं लिखते सब। किसी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम होता है तो शब्द बोलते हैं, तो हम ये भावना बात है रिटायरमेंट के बाद ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ऐसा बोलते नहीं बोलते? बोला कि नहीं बोला आपने? नहीं बोला तो बोलना चाहिए। ये भावना, इससे आपको दीर्घायु मिलेगी। आप दूसरों के लिए अच्छी भावना भाव, आपके लिए भी अच्छा होगा। बहुत विश करो, आपको धन चाहिए, दूसरों के बहुत सब लोग पैसे वाले हो सकते हो, आपके भी धन आएगा। आप दूसरों के लिए जो अच्छी भावना भाओगे आपका भी अच्छा हो। आप दूसरों के लिए अच्छी भावना नहीं भा सकते तो आपका अच्छा कैसे होगा? है? अपन राष्ट्र में विसर्जन पाठ करते हैं, विसर्जन करने के पहले जो आहुतियाँ करते पुनः, उसमें सब क्या आया? धर्मवर्ताम कुलगोत्र चाविवर्ताम, बोलते नहीं बोलते कि उसकी आयु हो, परिवार बढ़े, सब लक्ष्मी बढ़े, धर्म बढ़े, ऐसा बोलते हैं ना सब लास्ट में। सब कुछ, कोई गड़बड़ नहीं बोलते, उसका नुकसान हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कहीं नहीं बोलते हैं। मंगल हो, मंगल स्वामी तो सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हो। क्यों? ऐसा ही खूब आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे, तुम आनंद करो, तुम ऐसा रहो। आपको कोई धोख लगता है तो आप क्या कहते हो? उसको धक्का दे देते हो, दे देते हैं कुछ लोग। कई धोख लागे, कभी आए नहीं, धोख लागी रहो पाछो नहीं, कोई बात नहीं, लगा है ना। रोज इतने दिन नहीं बोला होगा, आज आया है, आपको धोख लग रहा है, अच्छी शुभकामना व्यक्त करो, आशीर्वाद दो उसको बढ़िया, उसको उसका बल आपको मिलना है ना। बढ़िया भावना भाव, अच्छी भावना भाव, किसी की प्रति भी बुरी भावना मत भाव। अपन कहते हैं कई बार दुश्मन का भी ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कष्ट तो मेरे दुश्मन को भी नहीं हो। और सचमुच अपना दुश्मन कौन है? जो माने वो माने, अपन अपने लिए कहें को, जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा भैया। इसलिए दुश्मन कोई नहीं है अपना, तो अपना दुश्मन तो अपन ही है। मेरी समझ में नहीं आया, वो है ना कबीर ने लिखा, पूरा देखन में चला, क्या है पापा जी? हाँ, मुझसे बुरा न कोई, ऐसा अपने लिए कि खुद के लिए क्या कहा? बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया, बुरा कोई नहीं मिला। अपने तो कदम कदम पे मिल जाते हैं। जो दिल खोजा मुझसे बुरा न, कि लगा सबसे ज्यादा बुरा व्यक्ति तो मैं खुद ही हूं, मुझे कोई दूसरा बुरा दिखाई नहीं दिया। सबसे ज्यादा बुरा व्यक्ति कितनी सच्चाई कह गया वो कवि, अजय कवि। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कबीर ने। मेरा प्रिय कवि है कबीर तो। कहते काकर पात्र जोड़ी के ताचड़ी मुल्ला बाग दे बेरा। क्या हुआ खुदा? बेरा खुदा हुआ इतना जो चिल्ला चिल्ला कर भगवान बेरा है, अब वो चीज अपने में लगाओ।
इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलने से क्या भगवान मेरा तो नहीं हो गया है, तो इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलते हो। मन में बोलोगे तो सुन लेगा और सामान्य रूप से बोलोगे तो सुन लेगा। भगवान को सुनाना है तो क्या करना? माइक किसके? भगवान के लिए कि अपने लिए? बताओ। अभी कोई प्रश्न कर सकता है ना, आप लोग माइक क्यों लगाते हो? माइक भगवान के लिए नहीं लगाते भैया। भगवान तो वैसे सुन लेंगे तो मन में बोलोगे तो। वो सबको एक साथ सुनाने के लिए, समूह के साथ बोलने के लिए माइक लगता है, भगवान के लिए माइक नहीं लगता है। भगवान बेरे नहीं है। आप कब क्या बोलने वाला उनको पहले ही पता है कि नहीं? बोलो जिया जी, क्या एक शब्द आज का नहीं, उन्हें जिस दिन केवल ज्ञान उस दिन पता है तुम क्या शब्द बोलने वाले हो, हैं? तुम्हें उनको क्या सुनाना? उन्होंने सबको सुना रखा है बात। इसलिए हम मन में बोले, जोर से बोले, कोई फर्क तो अपने पड़ता है, आपके भावों का फर्क पड़ता है। तो क्या लास्ट रहा यहाँ कि विशेष रूप से दीन जीवों संबंधी रक्षा की चाकियो इत्यादि सुभाव से दीर्घायु धारक जीवन पर्यंत सुखी रहता, जीवन पर्यंत सुखी रहेगा भैया। अतः आपको सुखी रहना हो दीर्घायु, तो दूसरों के लिए भी दीर्घायु की कामना करो, किसी के लिए अल्पायु की कामना मत करो। तो मर जाए तो बढ़िया, ये तो दिखना ही नहीं चाहिए, ये मर जाता ठीक रहता, ऐसी भावना किसी के लिए भी मत भाओ। ये खिलाड़ी जल्दी आउट हो जा ठीक रहे हैं, तो तुम जल्दी आउट होंगे। भारत जीत गया और कहा कितने राजी, कितने प्रसन्न हैं। रात को ही दिवाली मना ली, पटाखे फोड़ गए। मैं सोया था, पटाखे बन गए। ये पूछे पटाखे क्यों बज रहे? मैं कि इंडिया जरूर जीत गई होगी इसलिए पटाखे बज रहे हैं। देखा इंडिया जीत गई। तो ये विकल्प किसी को आउट हो जाए बढ़िया, हो जाए बढ़िया, तू क्यों भावना बता? तू तेरा काम करना, यहाँ वो खेल रहे हैं उनका काम करा, तू बेटा बेटा जबरदस्ती यहाँ पर। ऐसे किसी के भी प्रति वो जल्दी मर जाए ऐसी भावना मत भाव। किसी जीव को दुखी हो रहे ऐसी भावना मत भाव। सब जगत के जीव सुखी रहने चाहिए। हमारा पड़ोसी सुखी रहे, नाम जद भावना, ये जीव सुखी रहे, ये सुखी रहे, सब सुखी रहे। रोज भावना यही भाव कि मेरा पड़ोसी सुखी रहे, मेरे घर वाले सुखी रहे, मेरे आस पड़ोस के लोग सुखी रहे, मेरे मित्र सुखी रहे, मेरा जो दुश्मन है वो भी सुखी रहे, वो भी सब दीर्घायु। जगत में कोई जीव सुखी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? तो जगत के सब जीव सुखी रहोगे तो आप भी सुखी रहोगे, नहीं तो आप भी दुखी रहोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। भावनाएं उच्च कोटि की है भैया, तो आपको भी उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। हमारे अंदर परिणाम निर्मल हो और आत्मा को जानने की पूरी लगन होनी चाहिए। ये न तो दीर्घायु की भावना रखनी है मेरे को, मैं दीर्घायु हूँ, न ये भावना रखनी है कि ये हो जाए। अपने तो भावना ये बानी है कि हे प्रभु, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे वो आत्मदर्शन हो। अल्पायु तो दीर्घायु जैसा भी हो, मुझे मेरा काम हो जाना चाहिए। सब जगत के जीव सुखी रहे भावना बाना, परंतु उसमें भावना क्या रखना? मुझे तो मेरा आत्मा मिल जाए, मुझे मेरे आत्मा के दर्शन हो जाए, बस यही भावना बाता।